हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। तो हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में आईसीआर टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है, तो उनका प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो अभी तक हमने 15 सेट कवर कर लिए हैं, 15 सेट्स को कवर कर लिया है। और अब जो है हम सेट करने वाले हैं कौन सा 16 सेट। आज का हमारा जो रहेगा 16 नंबर का सेट हम शुरू करेंगे, जिसमें हम जनरल नॉलेज, साइंस या सोशल साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर क्वेश्चन है हमारा आज का पहला, हाउ मेनी शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेज। देखो भारत का शेड्यूल संविधान जो है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कितने शेड्यूल्स कंटेन करता है। तो इनिशियली जब संविधान बना था ठीक है, ओरिजिनली है ना, जब संविधान बना था, कब बना था, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। उस टाइम पर जो है संविधान के अंदर 8 शेड्यूल थे। कितने, 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, 8 शेड्यूल के साथ में 22 पार्ट्स थे। कितने पार्ट्स, 22 पार्ट, और साथ में 395 आर्टिकल्स थे। ठीक, बट एट प्रेजेंट जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टाइम पर संविधान के अंदर 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 आपके पार्ट्स हैं, और 470 के आसपास जो है वो आर्टिकल्स हो गए हैं अब तक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर नहीं थी वो होगी 105 1/5 जो है आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो अभी एक्चुअली क्या है ना, कई सारी जो बुक्स आप पढ़ रहे होंगे या रेफर कर रहे होंगे, उसमें क्या है, जो लास्ट अमेंडमेंट है आपको वो 104 दिखाएगा, है ना। तो बट अभी ये तो 104 वाला जो अमेंडमेंट हुआ ये 2000 के अंदर हुआ, सन 2000 में। अभी पिछले साल 2021 में जुलाई अगस्त के अराउंड, ठीक है, जो सेशन था उसमें एक और अमेंडमेंट हुआ था जो था 105 अमेंडमेंट। ठीक है, तो अभी तक की हम बात करें तो 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और जो बुक्स वगैरह हैं उसमें 104 तक ही मेंशन किया हुआ है, 105 अभी मेंशन नहीं किया है। तो जब वो एडिशन होगा तो उसमें वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, अगर जो कहीं पूछते हैं एग्जाम में कि कितने अमेंडमेंट हो गए हैं, तो ऑप्शन में मोस्ट प्रोबेबली यही आपको मिलेगा देखने को। अगर जो ये मिलता है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये बनेगा 105। ठीक है, तो क्वेश्चन था कितने शेड्यूल्स हैं, वो है आपके 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और ये अमेंडमेंट जब हुआ था 105 वाला, ये कब हुआ, 10 अगस्त को। ठीक है, डेट है 10 अगस्त 2021 को। चलिए फिर हम बात करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो किस डेट में अडॉप्ट किया गया। वो अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 19 को, नहीं सॉरी, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अडॉप्ट इस दिन किया गया, इस दिन क्या किया गया, इनैक्ट किया गया, लागू किया गया, इनैक्ट कर दिया गया। ठीक है, लागू कर दिया गया, अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम इसे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और जो उसको ड्राफ्ट किया गया था, ड्राफ्ट करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। और साथ में एक और इम्पोर्टेंट नाम है एम एन रॉय, एम एन रॉय। ठीक है, एम एन रॉय, ये कौन थे, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसी के मेंबर थे, एडवाइजरी मेंबर थे। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल के तरीके से किसको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, वो होता है आपका यूरेनियम। यूरेनियम कौन सा, यूरेनियम 235 के आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स मतलब सिमिलर टू इस तरीके की प्रॉपर्टी वाले जो भी यूरेनियम के पार्टिकल्स होंगे उनको यूज़ किया जाता है। और साथ में एक और होता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 239। ठीक है, तो ये दोनों जो है एज अ फ्यूल यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, और जो आपका कोल है, डीजल है, ये क्या आपका कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी, या कह लीजिए आप ये है दोनों नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल वाला सिस्टम जो है वो किस मुस्लिम रूलर ने पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया, वो था अलाउद्दीन खिलजी। ये नाम आपको ध्यान होगा, अलाउद्दीन खिलजी। एक मूवी आई थी अभी रिसेंटली रणवीर सिंह की, पद्मावत, है ना, दीपिका पादुकोण भी थी उसमें। तो ये वही वाला अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, और ये कौन था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, दिल्ली सुल्तान था। ठीक है,
और इसके साथ जो कई सारे नाम हैं, जैसे आपका रानी पद्मावती, रानी पद्मावती, ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है, और मलिक गफार, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है इसके साथ में। और इनकी एक बुक थी रिलेटेड है, वो है मतलब इस इवेंट से या इन सभी से संबंधित एक बुक है जिसका नाम है पद्मिनी द स्पिरिट ऑफ क्वीन ऑफ चित्तौड़, ठीक है, पद्मिनी द स्पिरिट ऑफ क्वीन ऑफ चित्तौड़, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक नाम है बलबन, बलबन क्या था, स्लेव था, किसका स्लेव था, इल्तुतमिश का स्लेव था, ठीक है, गुलाम था ये। और एक जाहिर सी बात है, इल्तुतमिश का गुलाम था तो ये कहाँ से संबंधित हो गया, स्लेव डायनेस्टी से संबंधित है। चलिए फिर देखते हैं, तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ, जो तानसेन थे इनके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। तानसेन जब गाना गाते थे, ठीक है, राग गाते थे अपना, तो उनके राग से बारिश हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से है बेसिकली, ये किसके दरबार के कोर्ट पोएट हैं, राजकवि हैं, ये हैं अकबर के, बादशाह अकबर के दरबार के कोर्ट पोएट है। और ये जो अकबर के दरबार के जो 9 जेम्स होते थे, नवरत्न, उन नवरत्नों में से ये एक रत्न है, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड था, काल वाला, जिस समय तानसेन हुआ करते थे, वो लगभग 1500 से लेके 1500 1590 89 के बीच में ये रहे, ठीक है। ठीक, अब तानसेन की बात है तो इनके साथ ना 2 नाम और इम्पोर्टेंट है, इन्हीं को मियाँ तानसेन के नाम से भी जाना जाता है, और इनका एक दूसरा भी नाम है राम, जो एक्चुअल नाम है बेसिकली राम तनु पांडे, ठीक है, ये इनका एक्चुअल नाम है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1 2 3 3 थे। तो जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो कब हुआ, वो हुआ नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक के बीच में। फिर सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई वो हुई आपकी सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 के बीच में। और फिर जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये हुई नवंबर से दिसंबर के बीच में, और ये साल था 1932, ठीक है, एक ही साल में हुई, ठीक। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इनमें पूछा गया कि कौन सा वह व्यक्ति है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अटेंड रहा, जिसने अटेंड करी। वो थे बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, भारत के संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। इन्होंने तीनों राउंड टेबल को कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, ठीक है। अब जो इसमें नाम है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक भी, क्वेश्चन आता कि किसने नहीं किया कभी कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने एक भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को में हिस्सा नहीं लिया था, ठीक है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष, आयरन मैन है ना, आयरन मैन, भारत के आयरन मैन। और इनकी जो एक मूर्ति है, स्मारक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, वो कहाँ बनी है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी है, गुजरात में, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है, ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। तो शुगर इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कहाँ है, कानपुर के अंदर, ठीक है। कानपुर क्या है, ये उत्तर प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल हब है बेसिकली, ठीक है, स्पेशली जो क्लॉथ के लिए, टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस प्लेस है आपका। ये किस नदी के किनारे है, गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ एक शहर है, ठीक है, कानपुर। और कानपुर में एक और रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है, जिसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। जो दालों पर रिसर्च होती है उसका जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है आपका, कानपुर के अंदर। और फिर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ के अंदर जो है CSIR के अंतर्गत आने वाले, ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है इसका फुल फॉर्म, CSIR। इसके अंदर आने वाला NBRI ये होता है आपका नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है आपका, लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है।
और इसी के अंतर्गत एक और चीज़ आती है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, लखनऊ के अंदर, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है शुगर केन, ठीक है, शुगर केन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ठीक है, वो कहाँ आपको देखने को मिलेगा, नॉट नेशनल है वो, इंडियन इंस्टीट्यूट है ये, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, वो कहाँ देखने को मिलता है, लखनऊ के अंदर। देखिए शुगर केन पर रिसर्च होती है लखनऊ में, और शुगर पर, चीनी पर रिसर्च कहाँ होगी, कानपुर में। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। चीनी पर, शुगर पर आपका रिसर्च सेंटर कानपुर के अंदर, और शुगर केन, गन्ना जिसे कहते हैं, वो लखनऊ के अंदर आपको देखने को मिलता है। और लखनऊ में एक और रिसर्च सेंटर है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसका भी रिसर्च सेंटर कहाँ है, लखनऊ के अंदर, ठीक है। और एक होता है वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, वेजिटेबल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, वो कहाँ है आपका, वाराणसी के अंदर, बनारस के अंदर, ठीक है। और दिल्ली दिया हुआ ऑप्शन, तो दिल्ली के अंदर किसका है, आपका ICAR का हेडक्वार्टर वहीं है दिल्ली में, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, दिल्ली के अंदर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, ठीक है, इसे हम बात करें NIAEPR, ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर्स भी आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल लीडर हुज बर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय जो नेशनल एजुकेशन डे है 11 नवंबर को मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस, ठीक है। तो ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के आपके पहले फर्स्ट कौन थे, ये थे फर्स्ट फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के, पहले प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और इन्हें भारत रत्न से भी अवार्ड दिया गया, भारत रत्न का अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर नाम आ रहा है JB कृपलानी, इनका इनको प्यार से लोग या निकनेम जिसे कहते हैं, कहा जाता था आचार्य कृपलानी, JB कृपलानी, आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये हस्बैंड है किसके, ये मतलब हस्बैंड है ये सुचिता कृपलानी के, सुचिता कृपलानी, ठीक है। सुचिता कृपलानी इंडियन पॉलिटी में उत्तर प्रदेश की जो है पहली CM थी, फर्स्ट CM ऑफ उत्तर प्रदेश, फीमेल CM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं, किसकी, उत्तर प्रदेश की फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं। नाइटिंगेल का टाइटल, स्वर कोकिला का टाइटल इन्हें दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन की बात आई तो एजुकेशन से एक और चीज़ होती है 5 सितंबर, ठीक है, हम मनाते हैं टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, टीचर्स डे, ठीक है। तो ये किसके उपलक्ष्य में किसके याद में मनाया जाता है, ये होते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है टीचर्स डे 5 सितंबर को। चलिए फिर देखते हैं, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, जो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर बना है, ये बना है कृष्णा रिवर पर, जो कृष्णा रिवर है आपकी उसके ऊपर ये बना हुआ डैम है, बेसिकली प्रोजेक्ट है नागार्जुन सागर। और अगर जो हम और बात करें कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो एक धाम डैम भी है, आपको कहाँ देखने को मिलता है, कृष्णा रिवर पर। और हिपोरगी नाम का बैराज आपको देखने को मिलेगा कृष्णा रिवर पर। और अल्मेटी डैम भी आपको देखने को मिलता है कृष्णा रिवर पर, ठीक है। और फिर हम बात करें कावेरी रिवर पे, तो कावेरी रिवर पर एक डैम में देखने को मिलता है नारायणपुर डैम आपको कावेरी रिवर पर देखने को मिलता है, ठीक है। कृष्णा राज सागर जो है आपका डैम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर हम बात करें गोदावरी की इसी में, ठीक है, तो इसमें निजाम सागर आपका श्री सैलम सागर भी आपको गोदावरी रिवर पर देखने को मिलता है। और इंडस पे, जो इंडस रिवर है इसमें एक तैबाला डैम आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया नागार्जुन सागर कहाँ पर है, कृष्णा रिवर के ऊपर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कृष्णा, ठीक है। एक और चीज़ आती है कावेरी रिवर से याद मुझे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आया एक डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। और ये किन स्टेट्स के बीच में है, ये है तमिलनाडु
और कर्नाटक के बीच में, ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी का जो पानी है उसके लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है एग्जाम में। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्मुडा ट्रायंगल लाइज इन। देखिए बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ देखने को मिलता है, ये मिलता है आपका वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है। और बर्मुडा ट्रायंगल को एक और नाम से जाना जाता है डेविल ट्रायंगल, डेविल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए कई लोगों को ये वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक आपको समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, तो ये बेसिकली जो आपका वर्ल्ड का मैप है, तो रफली बनाता हूँ मैं ज़रा थोड़ा सा, ये आपका ये इस तरीके से समहाउ ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर ये आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। रफली समझ लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो इस पॉइंट पर लगभग यहाँ से लेके ये इस तरीके का एक ट्रायंगुलर शेप बनता है, बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का समथिंग कुछ अलग ही लेवल का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई भी नेविगेशन सिस्टम वगैरह काम नहीं करता है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी बर्मुडा ट्रायंगल में गया तो वहाँ पर क्या है, उसका नेविगेशन सिस्टम खो जाता है और वो अनंत काल के लिए गायब हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी शिप्स हैं या आपका प्लेन्स है वो इस बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास से या ऊपर से गुजरने की गलती नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बर्मुडा ट्रायंगल, ये आपका अमेरिका का साउथ वाला पार्ट है, कॉर्नर अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका यूएसए का पार्ट, और उसके नीचे ये आपका वेस्ट इंडीज़ वाला इलाका है, इसी के बीच में यहाँ पर ये देखने को मिलता है। ये है आपका अटलांटिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक, वेस्टर्न नॉर्थ, देखिए नॉर्थ तो यहाँ पर हो गया अटलांटिक का, है ना, अटलांटिक ओशन का, और ये आपका नॉर्थ पार्ट हो गया, ये आपका वेस्टर्न नॉर्थ पार्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। ये हम दूसरे टर्म में बात करें कि यूएसए के ईस्टर्न साइड में, ठीक है, यूएसए के साउथ ईस्टर्न साइड में आपको बर्मुडा ट्रायंगल आपको देखने को मिलता है, क्लियर। तो ये थे हमारे जो सेट, हमारा कौन सा चल रहा था, 16 नंबर 16 सेट प्रैक्टिस चल रहा था आईसीआर टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली इस सीरीज में मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताता हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि देखिए 10th लेवल का एग्जाम है ना, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, और साथ में अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, ठीक है। और कोई डाउट है, क्वेरी है आपको, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।